नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कैथल के आरकेएम पैलेस के इनेलो पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि वो अपने इनेलो के सभी कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती के उपलक्ष्य में जींद में होने वाली रैली के लिए निमंत्रण देने आए हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि आने वाले समय में इनेलो का है और लोगों को इनेलो पर भरोसा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा और जिन वायदों के साथ इनेलो कार्यकर्ता लोगों को इनेलो से जोड़ेंगे उन्हें पूरा सहयोग किया जाएगा। आगे बोलते हुए इनेलो सुप्रीमो ने कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं का इनेलो पार्टी में पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच कृषि और बिजली के सवालों पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा पूरे देश में तेजी से विकसित होने वाला देश का दूसरा राज्य है। टोक्यो ओलंपिक की बात हो या फिर पैरा ओलंपिक की बात हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही उन्होंने पंजाब के साथ तुलना करते हुए कहा है कि पंजाब से हर क्षेत्र में हरियाणा बेहतर है, फिर चाहे कोई भी क्षेत्र हो। देखिए, वो भी पंजाब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनकी बात को चैलेंज नहीं करूंगा, पर एनडीसी तो पूरे भारत का है। नीति आयोग है, उसने कहा है, पंजाब तो कहीं है ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जो फास्ट डेवलपिंग स्टेट है उसमें हरियाणा 2 नंबर पे है। और पूरे देश में हरियाणा 2 नंबर पे आ रहे हैं। अभी ओलंपिक्स हुए, मेडल्स आए, हरियाणा अकेला 50% मेडल्स लेके गया है। हरियाणा में अब चौथी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुल चुके हैं। वहीं स्कूल में पहुंच रहे बच्चों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि स्कूलों में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी इसको लेकर अभी पता नहीं है, लेकिन तीसरी लहर के इंतजार में नहीं रह सकते हैं, जिस वजह से कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को स्कूल में प्रवेश और बिठाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि क्लास पहली से लेकर तीसरी तक के स्कूलों को भी जल्द खोल दिया जाएगा। देखिए, स्कूलों का अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले हमने जैसे 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अभी हमने 4थी से 5वीं के स्कूल खोले, तो कुल मिला के अच्छी संख्या में बच्चे रहे। और ऐसी उम्मीद हमने पहले भी नहीं थी कि 100% बच्चे आएंगे, क्योंकि इसमें हमने छूट भी दी है कि अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। अगर वो लगता है कि उनके मन में कोई किसी प्रकार की शंका है तो वो ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के करीबन 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया है और जनसभाओं को संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। उन्होंने कहा कि देश में प्रदेश की जनता बीजेपी के शासन से तंग आ चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है। आम लोगों पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है और पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार आम आदमी की तरफ ध्यान तक नहीं दे रही। देश में मोदी लहर नहीं, मंदी की लहर चल रही है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 37% से अधिक हो चुकी है, जो अभी तक का उच्चतम स्तर पर है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। बहादुरगढ़ में बिजली नहीं मिलने पर टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसानों ने दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। रात के समय किसानों ने करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रखा। आपको बता दें कि किसान करीब 5 घंटे बिजली के कट से परेशान होकर बिजली कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्हें किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला। किसानों का कहना है कि अधिकारियों के फोन बंद थे और कोई भी कर्मचारी उन्हें नहीं बता रहा था, जिसके कारण किसानों ने नाराज होकर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया।
और यमुनानगर के केल गांव के सैकड़ों लोगों ने कलानौर पुलिस चौकी इंचार्ज पर अभद्र व्यवहार और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद लोगों ने चौकी के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला परिषद के पूर्व सदस्य लाल सिंह का आरोप है कि चौकी इंचार्ज गाली गलौज की और अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं और 3 महीने पहले हुए झगड़े में पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, जिसको लेकर चौकी इंचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी ने चौकी इंचार्ज को बदलने का आश्वासन दिया है और दोनों तरफ से क्रॉस केस दर्ज करने की बात कही है, जिसके बाद प्रदर्शन को खत्म किया गया। अफसर हेडक्वार्टर साहब और दूसरे डिप्टी साहब आए हैं, उन्होंने चौकी इंचार्ज को यहाँ पे बदलने की बात करी है और उन्हें कहा भी जो भी गलती करी हम आपसे माफ़ी मांग रहे और जो हमारा मुकदमा 12 मई से लंबे टाइम से लटके हुआ था वो क्रॉस करके अभी हमारे को FIR कॉपी देने का सदर थाने में आश्वासन हमें दे रहे हैं और हम अपने समाज से यही रिक्वेस्ट करते हैं। इनका 12 मई को झगड़ा हुआ था दोनों पक्षों का। एक पक्ष में हमने FIR दर्ज कर दी थी, दूसरे पक्ष की हमने साक्ष्यवन कर दी थी, लेकिन आज इनका पक्ष ये था भी हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया है, तो हम हालात तस्दीक करके किए गए जो इनका हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हाँ, चौकी इंचार्ज के बारे में भी इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, तो उनको भी हम पकड़े। और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में गीता ज्ञान के साक्षी अक्षय वट वृक्ष की वंश वृद्धि होने जा रही है। अब इसके बीज से तैयार होने वाले अयोध्या राम मंदिर, बनारस संसद भवन के नए परिसर, हरियाणा विधानसभा सहित तमाम जगहों पर लगने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा से इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि अक्षय वट वृक्ष का संरक्षण देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया है और इसके बाद इसके बीज से पौधे बनाने का कार्य सीनियर फॉरेस्ट कंजर्वेटर जगदीश चंद्र की देखरेख में किया गया है। अब यह प्रयास रहेगा कि देश विदेश के प्रमुख स्थानों पर वट वृक्ष का वृक्षारोपण हो, यानी देश के संसद भवन के नए परिसर, हरियाणा विधानसभा, बनारस से अयोध्या से इसे लगाने की योजना चलेगी। इसके लिए हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन लिया जाएगा। और भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की ओर से पंजाब भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया। इन लोगों की मांग है कि 70,000 एकड़ की रद्द किया गया मालिकाना हक बहाल किया जाए और पंजाब सरकार की ओर से साल 2007 में रद्द की गई रजिस्ट्रियों को 2016 के कानून के मुताबिक किसानों को मालिकाना हक वापस किया जाए। ਅੱਜ जिस मसले 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹ ਜੀ 70,000 ਏਕੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 70,000 ਏਕੜ ਜੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਵਾਂਦ ਪਈ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਝੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਲਗਾਨ ਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਉਗਾਈ। चंडीगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार 70 सालों में बनी और देश की संपत्तियों को अपने दोस्तों के हाथों में सौंप रही है। केंद्र सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी से भी कोई सुझाव नहीं लेती है, चाहे कृषि कानून हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों का निजीकरण। किसी भी मुद्दे पर सरकार बिना किसी सुझाव के काम कर रही है। केवल ये सरकार अपने निर्णयों को थोपने का काम जनता पर कर रही है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि केंद्र सरकार से निजी क्षेत्र बढ़ाने से रोजगार आरक्षण और सरकारी रियायतों पर पड़ने वाले प्रभाव पर जवाब देने की बात कही। डीसी श्यामलाल पुनिया ने झज्जर उपखंड के गांव सलाहवास, खानपुर खुर्द व बहू के खेतों में पहुंचकर फसल की राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी की जांच पड़ताल की है। विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई
गिरदावरी रिकॉर्ड का खेतों में खड़ी फसलों के साथ मौके पर मुआयना करते हुए मिलान किया गया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि सरकार द्वारा गिरदावरी के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर किसान हितैषी नीति बनती है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा प्रत्येक फसल चक्र यानी रबी और खरीफ की फसल की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है। ऐसे में गिरदावरी रिपोर्ट में सही आंकड़े आए, इसके लिए ई गिरदावरी प्रणाली अपनाई गई है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को ई गिरदावरी के लिए प्रशिक्षित किया गया है। पटवारी सचरे से किला नंबर देखकर आसानी से टैब में असली ब्यौरा एकत्रित करते हैं, जिसकी जांच पड़ताल गिरदावर तहसीलदार व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है ताकि फसली आंकड़ों की सही रिपोर्ट सरकार को भेजी जा सके। और करनाल की अनाज मंडी में 7 सितंबर एक बड़ी महापंचायत किसानों की तरफ से रखी गई है। किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो फिर जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं करनाल के उपायुक्त ने भी साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर ना सिर्फ सड़क जाम होने देंगे और ना ही जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। वहीं 28 अगस्त को बस ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज की आग शांत होती नजर नहीं आ रही है। जैसे जैसे 7 सितंबर की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे माहौल करनाल में और गर्म होता जा रहा है, क्योंकि किसानों ने अपनी पंचायत में फैसला लिया था कि अगर सरकार एसडीएम और बाकी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो घायल और मरने वाले किसानों को सहायता राशि नहीं देती तो करनाल में अनाज मंडी में 7 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत होगी और जिला सचिवालय का घेराव होगा। कि हमारे जिन भाइयों को लाठीचार्ज किया है लाठीचार्ज, उनको चोटें आई हैं, एक भाई शहीद हुआ है, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। और इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का। इसके साथ साथ जो हमारा भाई शहीद हुआ है उसके लिए 25 लाख रुपया मुआवजा और उसके बेटे को नौकरी। ये भी सरकार 7 तारीख तक 6 तारीख तक हमें क्लियर करके बताएगी। दूसरा फैसला, हरियाणा के सभी संगठन इकट्ठे होंगे, सभी संगठन इकट्ठे होंगे, सभी संगठनों को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे करना चाहूँगा सभी लोगों से, किसानों से, उनके समर्थकों से कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। सरकार अपने स्तर पे जो इस पे कार्रवाई बनती है वो कर रही है, और अगर कोई भी जीटी रोड बंद करने की बात करता है या सेक्रेटरीट में को बंद करने की बात करता है तो ये अगेंस्ट द लॉ है, गैर कानूनी है और प्रशासन इसमें सख्ती से निपटेगा। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ना तो हम रोड जाम होने देंगे और ना ही सेक्रेटरीट को कोई घेराव करने की या बंद करने की कोशिश करेगा वो होने देंगे, क्योंकि ये ऐसे ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हैं और लोगों के दिन ब दिन के रोजाना के कार्य होते हैं। तो अगर कोई लोगों को कार्य करवाने में बाधा आएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.